गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं संदीप सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप क्रेजी स्टॉक। आज जो मैं बात करने वाला हूं आप लोगों के साथ कि अमेरिका में इलेक्शन चल रहा है, आज चालू हुआ है। 5 तारीख को इलेक्शन का डेट है, तो मेरे हिसाब से कल से रिजल्ट आना चालू होगा। तो आज मैं उस पर थोड़ा सा बात करूंगा कि ट्रम्प और कमला हैरिस में मैं अपने विचार वगैरह आपको देना चाह रहा हूं कि कौन बेटर होगा फॉर निफ्टी के लिए। दोनों के मन में से कोई एक भी अगर जीतते हैं तो क्या असर पड़ सकता है मार्केट पे, आज मैं उस पर बात करूंगा। यस्टरडे मैंने वीडियो बनाया था कि मार्केट क्यों गिरा। एक्चुअली थोड़ा साउंड क्वालिटी कम होने के कारण साउंड तेज नहीं हो पाया, कुछ टेक्निकल एरर के कारण। तो आप उसको थोड़ा सा देखना चाहेंगे तो देख के उस पर थोड़ा सा आप ये कर सकते हैं। फिर कल IRFC के बारे में भी डिस्कस किया था कि IRFC का रिजल्ट नतीजा आया है, उतना खास नतीजे नहीं है, तो इसलिए कुछ रिएक्ट नहीं किया। लेकिन आज मार्केट ने रिएक्ट किया है। तो क्या रिएक्ट किया है, और इस वीक में IPO भी आने वाला है। कल मेरे हिसाब से स्विगी का IPO आ रहा है, तो स्विगी का IPO अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए क्या है, उस पर भी मैं थोड़ा बातें करूंगा। आज के नहीं, मैं एक वीडियो बनाऊंगा उस पर भी। यस, कल के मैं देखता हूं, कल का वीडियो बात करूंगा स्विगी पे। 3 IPO आने वाले हैं। फिर एनर्जी सेक्टर से वाले एक IPO आ रहा है, उस पर भी क्या डिस्कस करूंगा कि शॉर्ट टर्म में ये गेन देगा कि लॉन्ग टर्म गेम का ये IPO है। चलिए, वो तो बात मैं करूंगा ही। पहले बात मैं उस पर डिस्कस मैं करूंगा आगे वाले चैनल पे, बात करूँ आगे वाले वीडियो पे, सॉरी। तो अभी जो मैं बात करने वाला हूँ कि जो मैंने अपना थंबनेल में भी लगाया है कि कौन बेटर होंगे निफ्टी के लिए। निफ्टी आज अचानक बाउंस बैक किया, आज रेड जोन से रेड फ्लैग से ग्रीन फ्लैग में आया। तो एक डेटा के अनुसार से कौन कौन राष्ट्रपति US में बने हैं, उससे मार्केट को, निफ्टी को क्या इफेक्ट पड़ा है, तो आज मैं उस पर ही बात करने वाला हूं। और मार्केट को क्या रिएक्ट होगा, मार्केट उस पर क्या रिएक्ट करेगी, आज मैं उस पर बात करूंगा कि अगर ट्रम्प जीतते हैं तो निफ्टी पर क्या असर पड़ेगा, कमला हैरिस जीतती हैं तो उस पर क्या असर पड़ेगा, आज मैं उस पर डिस्कस करूंगा। पहले मैं एक्चुअली एक थोड़ा डेटा बताता हूँ। 4-5 प्रेसिडेंट जब आए तो मार्केट निफ्टी ने क्या उस पर अपना रिएक्शन दिखाया है, उस पर आज मैं बात करने वाला हूँ। स्टॉक मार्केट अगर आप देखोगे, मैं जैसे फर्स्ट जो बात कर रहा हूँ जॉर्ज बुश से बात कर रहा हूँ। जब जॉर्ज बुश आए थे जनवरी 2020 से 20 जनवरी 2005 से लेके 20 जनवरी 2009 तक ये रिपब्लिकन पार्टी के थे। तो इसने क्या, नेस्डैक कितना फेल हुआ था उस समय, नेस्डैक 26% डाउन हुआ था, डाउ जोन 1.1, बट निफ्टी रोज 45%। बट निफ्टी वो रिपब्लिकन पार्टी के थे, तो निफ्टी ने रिएक्ट किया था, दिखाया था, 4.45% अप रहा था फॉर डोमेस्टिक रीजन्स। फिर बराक ओबामा आए हुए थे। बराक ओबामा जब वो कब बने थे वो प्रेसिडेंट, जनवरी 2009 से जनवरी 2013 के बीच में। तो और अगेन ये 2 बार बने थे, 9 से 13 एंड देन अगेन 2013 से 17। इन फर्स्ट टेन्योर नेस्डैक उस समय 30% डाउन रहा था, डाउ जोन 24%, बट निफ्टी ने अगेन रोज दिखाया था, गेन दिखाया था 45% तक का। इन सेकेंड टर्म नेस्डैक ग्रोथ दिखाया था 118%, जो फर्स्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। सेकेंड टर्म में जब वो आए थे तो नेस्डैक ने उस समय ग्रोथ दिखाया था 118% का, डॉ जोन जंप किया था 71.7% का। निफ्टी अगेन वो कंटिन्यू था, जो उसने ग्रोथ दिखाया था वो सेम यूजुअल ग्रोथ में था। वो नेस्डैक रिटर्न 117% 4 साल में, नेस्डैक ने 4 साल में 117% का रिटर्न दिखाया है। अब मैं बात करूंगा डोनाल्ड ट्रंप। फिर डोनाल्ड ट्रंप आए थे जनवरी 2017 से, जब उनका टेन्योर है, ये टेन्योर की मैं बात कर रहा हूँ, जनवरी 2017 से जनवरी 2020। तो नेस्डैक आउट परफॉर्म किया था, निफ्टी भी जो था वो एक अच्छा खासा मार्जिन में
अप की ओर दिखाया था। 38% उसने निफ्टी ने स्कोर 38% के करीब में इन्वेस्टर्स वगैरह को रिटर्न्स वगैरह दिखाया था, गेन दिखाया था। नेस्डैक जंप किया था 77% एंड डाउ जोन्स 45% तक जंप किया था। फिर जो बाइडन आए थे तो जनवरी 2021 नेस्डैक ने रैली दिखाया था 142% का, डाउ जोन्स ने रिकॉर्ड ग्रोथ किया था 57% का, निफ्टी जंप किया था 75% का। ये बाइडन के जो बाइडन के टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब आता है, ये तो मैं 4 ऐसे राष्ट्रपति के समय मार्केट ने क्या रिएक्ट किया उस पर मैं बात कर रहा था। अभी अगर मैं बात करता हूँ, अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं जीत के, तो अभी तो जैसे पता चल रहा है कांटे की टक्कर चल रही है, तो अगर वो जीत के आते हैं तो निफ्टी पे क्या इंडिकेट होगा, निफ्टी क्या रिएक्ट करेगी। निफ्टी का रिएक्शन भी मैं आपको बता दूँ। अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत के आते हैं, अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो जो अभी तक हम लोग रेड फ्लैग में चल रहे थे, बेयरिश की ओर मार्केट दिख रहा था, भाई बेयरिश है, डिस्काउंट पे इतना स्टॉक मिल रहा था, तो वो डिस्काउंट मिलना थोड़ा बंद हो जाएगा। मेरे हिसाब से डिस्काउंट मिलना बंद हो जाएगा और मार्केट वापस से शॉर्ट टर्म रैली दिखा सकती है। ये मेरा ये विचार है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो मार्केट शॉर्ट टर्म रैली दिखाएगी। इसमें क्या होगा, शॉर्ट टर्म रैली आ जाएगी मार्केट में। शायद आज रिएक्ट भी कर रहा है, क्योंकि मार्केट पहले रिएक्ट करने लगता है कि कोई भी अगर जीतता है, जो सोच होता है, मतलब हम लोग के जो माइंड में अगर डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं तो मार्केट ऐसा रिएक्ट कर सकता है, कमला हैरिस आ रही है तो ऐसा कर सकती है। लेकिन मैंने एक अपना विचार बता रहा हूँ, अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो मार्केट शॉर्ट टर्म कवरिंग दिखाएगी, शॉर्ट टर्म कवरिंग दिखाने लगेगी। और एक्चुअली हम लोग की अर्थव्यवस्था है, जो इंडियन मार्केट है, वो घरेलू अर्थव्यवस्था है। ये मुख्य रूप से डिमांड वाला काम है। हम लोग के यहाँ तो डिमांड का ही काम है, एकतर मैन्युफैक्चरिंग अभी हम लोग फोकस किए हुए हैं मैन्युफैक्चरिंग पे ही। तो इससे हम लोगों को मार्केट जो है शॉर्ट टर्म कवरिंग आएगी, कुछ पॉजिटिवनेस आ सकता है। अच्छा, और इसके अगर विपरीत देखोगे, चीन की विकास में गिरावट के कारण वस्तु की कीमतों में कमी भी है। चीन में क्या रीजंस, वो भी एक ये है, कीमतों के कारण प्लस जीवन। आप अगर उनकी जो भारत के लिए एक मैक्रो टेलविंड हो सकता है, अधिक धक्का जीवन से ईंधन की ओर तेल की कीमतों के कारण, चीन की विकास में गिरावट और कम तेल की कीमतों के कारण ये सारे कुछ इफ़ेक्ट आ सकते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप जब जीत के आएंगे तो ट्रंप की जीत के बाजारों द्वारा मुद्रास्फीति के रूप में देखा जाएगा, जो संभवतः एक अधिक सतर्क फेड और मजबूत डॉलर की ओर ले जाएगा। सिंपल सा बात है, जब शॉर्ट कवरिंग आएगी तो एक्चुअली फेड का भी 7 तारीख को फेड की बैठक है, तो उसमें भी डिस्कशन होगा कि मार्केट वो रेट कट करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले, उस पर भी वो रिएक्ट करेगा। अगर ट्रंप जीत के आते हैं तो सिंपल सा बात है, प्रभुत्व तो और बढ़ेगी। मतलब रैली, जैसा कि मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि शॉर्ट टर्म कवरिंग आ सकती है। विशेष अगर आप देखोगे 10 वर्षों का जो बॉन्ड यील्ड मार्केट में रहा है, वो बॉन्ड यील्ड जो रेट है शायद वो कम हो, शायद योगदान कम हो, ऐसा भी हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के आने से मार्केट में मुझे लग रहा है कि डिफेंस वगैरह, क्योंकि विस्तारवादी नीति के अनुसार से काम वो शायद करते हैं, तो विस्तारवादी नीति के अनुसार से कुछ मार्केट रिएक्ट कर सकता है, दिखा सकता है पॉजिटिवनेस की ओर। तो और अगर आप देखोगे उनसे तो इफ़ेक्ट मैंने बता दिया। अगर कमला हैरिस जीत के आती हैं तो मार्केट जो है न्यूट्रल, मतलब फ्लैट रिएक्ट करेगा। एज यूजुअल जहाँ मार्केट चल रहा है एज यूजुअल रिएक्ट करेगा। और मतलब जो पुराना जो उन लोगों का पॉलिसी चल रही है, कमला हैरिस आने से जो पुराने पॉलिसीज़ वगैरह चल रही हैं वो एज यूजुअल रहने की संभावना है। अगर आप देखोगे जो साथ वो एक क्या बोल सकते हैं इसको, सॉफ्ट लैंडिंग की संभावना बढ़ जाएगी कमला हैरिस आने से।
जिसमें अमेरिका विकास की जो दुनिया के साथ मेल खाता है वो मध्यम अवधि के मूल्य कार्रवाई के समर्थन कर सकती है। वित्तीय नीति विस्तारवादी होगी, लेकिन ट्रंप के मामले में अपेक्षित सीमा तक नहीं, जो अन्यथा की तुलना में कम यील्ड के संकेत देता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है, जैसा कि मैंने बताया। और अगर देखोगे आज जैसा कि मैं देख रहा था मेटल्स वगैरह तेज थे, तो इनका इम्पैक्ट इक्विटी मार्केट में क्या क्या पर एनर्जी प्राइस, गोल्ड प्राइस, बेस मेटल, ये सारे कुछ जो भी प्राइस है न्यूट्रल हो जाएंगे मेरे हिसाब से। जो प्राइस वगैरह न्यूट्रल, जैसे कि ट्रंप के आने से लग रहा है कि मेटल्स वगैरह तेज होंगे और डिफेंस स्टॉक्स में बाउंस बैक आ सकता है। तो ये रीजंस हो सकते हैं कि अगर दोनों जीतेंगे तो मार्केट क्या रिएक्ट करेगा। अगर ट्रंप जीतेंगे तो सिंपल सा मार्केट लगा शॉर्ट कवरिंग की ओर जाएगा। अगर कमला हैरिस जीतेंगी तो मुझे लग रहा है मार्केट फ्लैट न्यूट्रल रिएक्ट करेगा। तो ये मेरा आज का ये व्यू रहा है कि दोनों में जीतने में से कौन सा बेटर, निफ्टी कहाँ रिएक्ट करेगी। आज मैंने उस पर बात किया है, डिस्कशन किया है। इसी तरह फर्दर और भी मैं वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज आप लोगों को ये थोड़ा वीडियो अलग मैंने बनाया है कि इनके जीतने से क्या रिएक्ट करेगा मार्केट। और इससे पहले 4 जो राष्ट्रपति आए उनके कार्यकाल में मार्केट ने क्या रिएक्शन दिखाया, रिपब्लिकन पार्टी के थे वो। तो ये सारा कुछ मैंने आज इस पर बात किया है, डिस्कस किया है। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और फ्रेंड्स को भी ये शेयर करें। इसी तरह बड़ों का आशीर्वाद मुझ पे बना रहे और छोटों का साथ बना रहे। आपके सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है प्लीज़ मुझे ये सपोर्ट करें अपने इस चैनल बनाने में और कड़ी मेहनत करने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं संदीप सिंह।